विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ आपका पीजी यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल क्लास में। आपका हमारा चल रहा है संत संप्रदाय। कल हमने पिछली क्लास में हमने क्या शुरू किया है? संत संप्रदाय। हम कला संस्कृति शुरू की है, न्यू कला संस्कृति यानी न्यू अपडेट जिलों के अनुसार कला संस्कृति पढ़ेंगे विद्यार्थियों। हम 3 दिन सोम मंगल बुध 3 दिन कला संस्कृति यानी राजस्थान के जीके पढ़ेंगे और गुरु शुक्र शनि 3 दिन हम भारत का इतिहास हमारे वैसे भी चल रहा है वो पढ़ेंगे और संडे को हमारे वैसे भी कर्म जीके की क्लास होती है। ऐसे हम टाइम टेबल से पढ़ेंगे विद्यार्थियों ताकि हमारे बहुत जल्दी कोर्स हो जाए। आगामी भर्तियों में जीके तो आपको पता है आना ही आना है और हमारे क्लास ही जीके की तो पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थियों पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? संत संप्रदाय हमने शुरू किया था। संत संप्रदाय को सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति 2 भागों में पढ़ा है। सगुण क्या होते हैं? जैसे कि भजन करना, कीर्तन करना, नृत्य करना, भगवान में विश्वास करना, वो तो सगुण भक्ति होते हैं जैसे मीराबाई ऐसे। और निर्गुण में जैसे भजन में विश्वास नहीं रखना, कीर्तन में नहीं रखना, नृत्य में विश्वास नहीं रखना, ऐसे इन चीजों में जैसे कि आपको आगामी जैसे संत आचे जाएंगे, जामोजी है, ऐसे हम पढ़ते जाएंगे विद्यार्थियों। तो वो सब इसमें है निर्गुण भक्ति में। फिर सगुण भक्ति को हमने 3 भागों में पढ़ा, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, सांकेत संप्रदाय। वैष्णव शैव सांकेत 3 संप्रदायों में पढ़ा। फिर वैष्णव संप्रदाय में हम क्या क्या पढ़ेंगे? रामानुजाचार्य संप्रदाय जिसमें रामानुजाचार्य है, वल्लभ संप्रदाय जिसमें वल्लभाचार्य की पीठ है, निम्बारक संप्रदाय निम्बारकाचार्य की पीठ है, गौड़ीय संप्रदाय मध्वाचार्य की पीठ है विद्यार्थियों। ये सब पढ़ेंगे। फिर शैव संप्रदाय में कापिलिक, पाशुपत, लिंगायत, कश्मीरी, नाथ संप्रदाय ये सब हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। इधर मंदिर होता है जैसे कि सगुण भक्ति में मंदिर में विश्वास करते हैं, मूर्ति में विश्वास करते हैं। निर्गुण में वो समाधि लेते थे, मंदिर में मूर्ति नहीं होती थी विद्यार्थियों। ये सब बातें हमने कल थोड़ा सा बेसिक बिल्कुल थोड़ा सा देखा था। उसके आगे आज क्या है? जैसे सगुण निर्गुण, तो सगुण में वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, सांकेत संप्रदाय जिसमें वैष्णव संप्रदाय हमने शुरू किया। वैष्णव संप्रदाय ये देख लो, वैष्णव संप्रदाय इसके बारे में कल हमने थोड़ा सा देखा। उसमें छोटा ए लिखना रामानुज संप्रदाय यानी क्या क्या पढ़ेंगे? रामानुज, वल्लभ, निम्बारक, गौड़ीय। तो रामानुज संप्रदाय आज हमने शुरू किया है, इसके बारे में विद्यार्थियों देखो क्या है। रामानुज संप्रदाय आपको हेडिंग लगानी है आज की। अन्य नाम क्या है? रामावत संप्रदाय। भगवान श्री राम की पूजा होने के कारण इन्हें क्या बोलते थे? रामावत संप्रदाय। फिर रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय कैसे है? रामानुज के शिष्य रामानंद द्वारा सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने के कारण इसे क्या बोलते थे विद्यार्थियों? रामानंदी संप्रदाय। संस्थापक, इनके संस्थापक कौन है? किसके? रामानुज संप्रदाय के संस्थापक कौन है विद्यार्थियों? रामानुजाचार्य। कौन है विद्यार्थियों? रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ था? 1017 ईस्वी में। कब हुआ था विद्यार्थियों? 1017। कहाँ हुआ था? तिरुपति नगर आंध्र प्रदेश। तिरुपति नगर आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु कौन है? यमुनाचार्य। इनके गुरु कौन है विद्यार्थियों? यमुनाचार्य इनके गुरु है। ग्रंथ, इनका ग्रंथ कौन सा है? श्री भाष्य यानी बृहस्पति पर टीका है। बृहस्पति टीका क्या होती है? बड़ी किताब का ही छोटा लिखना, उसमें से ही वो टीका होती है विद्यार्थियों, उन पर टीका है। दर्शन या मत इनके विशिष्टत्ववाद इनके दर्शनीय मत है। फिर है अगली लाइन में राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी? ये तो भारत में हो गई, राजस्थान में तो कौन सी है? गलताजी जयपुर में। गलताजी जयपुर में राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ है विद्यार्थियों, जिसका नामकरण किसने रखा? गालव ऋषि के नाम पे इनका नामकरण रखा गया है। अन्य नाम क्या है? राजस्थान का मंकी वैली। राजस्थान का मंकी वैली किसे कहते हैं? प्रश्न आएगा तो किसे कहते हैं? राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ है गलताजी, उसे बोलते हैं राजस्थान का मंकी वैली। बात आगे विद्यार्थियों मंकी वैली की, तो नीचे एक नोट लिखना, राजस्थान का मंकी मैन कौन है? राजस्थान का मंकी वैली और मंकी मैन में अंतर है। मंकी मैन कौन है? मंकी मैन कौन है विद्यार्थियों? मंकी मैन है जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड एक 1.5 रुपया था विद्यार्थियों, वो मंकी मैन था राजस्थान का। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर इसके राजस्थान में रामानुज संप्रदाय के प्रमुख पीठ के ही आगे लिखेंगे इसका ही बात। चलो स्क्रीनशॉट लो, लिख लो, मैं बोल रही हूँ आप नोट्स बनाओ, लिखो।
संत संप्रदाय आपके गल का लिखा हुआ है, वैष्णव संप्रदाय आपके गल की लिखी हुई है। आपको आज यहाँ से हेडिंग लगाना है छोटा ए करके, रामानुज संप्रदाय। फिर लिखना अन्य नाम, रामावत संप्रदाय भगवान श्री राम की पूजा होने के कारण। फिर लिखना रामानंदी संप्रदाय, रामानुज के शिष्य रामानंद द्वारा सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने के कारण। अगली लाइन में लिखना संस्थापक, इसके संस्थापक रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ? 1017 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तिरुपति नगर आंध्र प्रदेश में। तो रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? यमुनाचार्य। रामानुजाचार्य के ग्रंथ कौन से? श्री भाष्य। श्री भाष्य किस पे टीकाकार है? बृहस्पति पे टीकाकार है। दर्शन या मत कौन सा है रामानुजाचार्य का? विष्टदत्तवाद। फिर अगली लाइन में लिखना राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ, आगे लिखना गलताजी जयपुर। फिर लिखना इसका नामकरण गालव ऋषि के नाम पे रखा गया है। अन्य नाम राजस्थान का मंकी वैली, राजस्थान का मंकी वैली। तो नीचे एक नोट्स लगा के लिखना राजस्थान का मंकी मैन कौन है? जानकीलाल भांड। शायद विद्यार्थियों आपने अच्छे से नोट्स बना लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो विद्यार्थियों, आगे क्या है? संस्थापक। संस्थापक विद्यार्थियों कौन है? कृष्णदास जी प्यारी। तो आप सोचोगे रामानंद संप्रदाय के संस्थापक तो पहले बताया था, तो अब कौन सा है? तो विद्यार्थियों रामानंद, मतलब मैंने बताया था ना रामानुज संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो अब विद्यार्थियों ये
रामाओं के शासनकाल में आए। शास्त्रार्थ में पराजित किया चतुरनाथ को। किसको? चतुरनाथ को। कौन? काल्पनिक शैव संत थे। काल्पनिक शैव संत थे विद्यार्थियों, इनको पराजित किया था। किसने किया था? कृष्णदास जी प्यारी ने। ये एक संत थे विद्यार्थियों, यहाँ रहने के लिए आए थे। कहाँ? पृथ्वीराज कच्छावा के राज्य में। तो इन्होंने बता दिया कि वहां चले जाओ, इन्होंने ये बता दिया वहां चले जाओ, यानी इन कुटिया थी। किनकी थी? काल्पनिक शैव संत की। फिर ये यहाँ आए और इनको पराजित किया और इन्होंने अपनी वो मतलब यहाँ गलता जी जयपुर में रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ रखी। फिर राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की अन्य पीठ कहाँ है? अन्य पीठ कहाँ है विद्यार्थियों? रेवासा सीकर में। कहाँ है? रेवासा सीकर में। कहाँ है? रेवासा सीकर में। संस्थापक, इस रेवासा सीकर वाली पीठ के संस्थापक अगरदास जी। भक्ति, राम की माधुरी भाव से भक्ति की। यहाँ रामानुज संप्रदाय का अन्य नाम रसिक संप्रदाय भी है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, रामानुज संप्रदाय का अन्य नाम रसिक संप्रदाय कहाँ है? तो कहाँ है विद्यार्थियों? रामानुज संप्रदाय के अन्य पीठ रेवासा सीकर में जो पीठ है वहां है। क्या नाम है? रामानुज संप्रदाय का अन्य नाम है रसिक संप्रदाय। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको लिखो, फिर हम आगे चलेंगे। लिखो जल्दी, चलो लिखो। संस्थापक कृष्णदास जी प्यारी। संस्थापक कौन? कृष्णदास जी प्यारी। किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज कच्छावा। शास्त्रार्थ में पराजित किया चतुरनाथ को। कौन था? काल्पनिक शैव संत था एक। राजस्थान में रामावत संप्रदाय की अन्य पीठ क्या है? रेवासा सीकर। संस्थापक अगरदास जी। भक्ति, राम की माधुरी भाव से भक्ति। यहाँ रामानुज संप्रदाय का अन्य नाम रसिक संप्रदाय। क्या है? रसिक संप्रदाय। तो विद्यार्थियों आपने अच्छे से लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लो, फिर हम आगे चलेंगे। चलो लिखो। चलो विद्यार्थियों लिख लिया होगा आपने। अब हम यहाँ से हटाएंगे ये रामानुज। ये हो गए हमारे रामानुज संप्रदाय। अब क्या देखेंगे विद्यार्थियों? वल्लभ संप्रदाय।
संप्रदाय। ए में क्या थी? रामानुज संप्रदाय। बी में वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। क्या है विद्यार्थियों? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय इनका अन्य नाम है। तो संस्थापक वल्लभ संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य जी। कौन है? वल्लभाचार्य जी। जन्म वल्लभाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था विद्यार्थियों? कब हुआ था? 1478 में। कहाँ हुआ? चंपारण बिहार में। कहाँ हुआ था विद्यार्थियों? चंपारण बिहार में। किसका जन्म हुआ था? वल्लभाचार्य जी का। ग्रंथ कौन सा है? वल्लभाचार्य जी का ग्रंथ है अणुभाष्य। अणुभाष्य ग्रंथ किसका है? वल्लभाचार्य जी का। दर्शन शूद्रादत्तवाद। राजस्थान में प्रमुख पीठ, वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ है? श्रीनाथ जी का मंदिर नाहतवारा राजसमंद में, राजस्थान में इनकी प्रमुख पीठ है। मूल मंत्र क्या है इनका? श्री कृष्णम शरणम मम। श्री कृष्णम शरणम मम मूल मंत्र है इनका। तो विद्यार्थियों इसमें बस इतनी सी 2-4 बातें लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे। चलो लिखो लिखो वल्लभ संप्रदाय अन्य नाम पुष्टि मार्गी संप्रदाय। संस्थापक वल्लभाचार्य। जन्म कब? 1478। कहाँ? चंपारण बिहार। ग्रंथ अणुभाष्य। ग्रंथ कौन से है विद्यार्थियों? अणुभाष्य। दर्शन शूद्रादत्तवाद। राजस्थान में प्रमुख पीठ श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद। मूल मंत्र श्री कृष्णम शरणम मम। श्री कृष्णम शरणम मम। लिख लिया होगा विद्यार्थियों, आप लिख लो आराम से, फिर हम आगे चलेंगे। लिखो चलो लिख लिया होगा 18वीं इसको। ये हो गई वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय में वल्लभ ज्यादातर यही याद रखना विद्यार्थियों, संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य। अगला है विद्यार्थियों सी गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय देखेंगे विद्यार्थियों अगले हम। आगे देखो विद्यार्थियों गौड़ीय संप्रदाय अन्य नाम क्या है? ब्राह्मण संप्रदाय। इनका अन्य नाम क्या है? ब्राह्मण संप्रदाय। नामकरण गौड़ स्वामी के नाम पे नामकरण हुआ। संस्थापक मध्वाचार्य। इसका संस्थापक कौन है? मध्वाचार्य। ग्रंथ पुराण पर्गे भाष्य। पुराण पर्गे भाष्य इनका ग्रंथ है। किनका? मध्वाचार्य जी का। दर्शन द्वैतवाद। दर्शन क्या है? द्वैतवाद।
राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ है? गोविंद देव जी का मंदिर, सिटी पैलेस या चंद्र महल जयपुर में इनकी प्रमुख पीठ है। किसकी है? गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है विद्यार्थियों। तो इसमें 2-3 लाइनें लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे। लिखो, चलो 2 बातें तो है, लिखो। गौड़ीय संप्रदाय, अन्य नाम ब्राह्मण संप्रदाय, नामकरण गौड़ स्वामी के नाम पे, संस्थापक मध्वाचार्य, ग्रंथ पुराण पर्गीय भाष्य, दर्शन धृतवाद। राजस्थान में प्रमुख पीठ गोविंद देव जी का मंदिर, सिटी पैलेस या चंद्र महल जयपुर। लिख रहे हो गया विद्यार्थियों? लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे। लिखो, आगे देखो विद्यार्थियों, निम्बारक संप्रदाय। डी में क्या है? निम्बारक संप्रदाय। अन्य नाम क्या है? हंस संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, निम्बावत नाथ संप्रदाय। हंस संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, निम्बावत नाथ संप्रदाय। किसकी? निम्बारक संप्रदाय की। तो निम्बारक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? निम्बारक काचार्य। निम्बारक काचार्य जन्म कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश के तेलंग ब्राह्मण परिवार में। आंध्र प्रदेश के तेलंग ब्राह्मण परिवार में। वास्तविक नाम क्या है इनका? भास्कर। तो दर्शन कौन सा है? देवता देववाद या मेधा भेदवाद। ग्रंथ कौन सा है? वेदांत परिजात। वेदांत परिजात इनका ग्रंथ है। तो मोस्ट बात है, राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ है? खेलमाबाद, किशनगढ़, खेलमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में विद्यार्थी क्या है? इनकी प्रमुख पीठ है। नीचे नोट्स की बात है, देखना। आचार्य परशुराम ने राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें राधा के कृष्ण की परिणति मानकर पूजा की जाती है। ये नोट्स लिख लेना, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट्स बना लो विद्यार्थियों। लिखो, मैं बोल रही हूँ, फिर आगे चलेंगे। लिखो, लिखो निम्बारक संप्रदाय, अन्य नाम हंस संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, निम्बावत संप्रदाय। संस्थापक निम्बारकाचार्य। जन्म कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश के तेलंग ब्राह्मण परिवार में। वास्तविक नाम भास्कर। इनका वास्तविक नाम क्या है? भास्कर। तो इनके किसका? निम्बारकाचार्य जी का। दर्शन कौन सा है? देवता देववाद, मेधा भेदवाद। देवता देववाद, मेधा भेदवाद। ग्रंथ कौन सा है? वेदांत परिजात। वेदांत परिजात। फिर राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ है? खेलम्बाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। तो नीचे नोट्स लिखना। आचार्य परशुराम ने राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें राधा के कृष्ण की परिणति मान के पूजा की जाती है। आपने विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले लिया या लिख लिया होगा, साथ ही साथ नोट्स बना लियो। तो विद्यार्थियों संत संप्रदाय में 2 हम पढ़ रहे हैं, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण में वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, सांख्य संप्रदाय, जिसमें वैष्णव संप्रदाय में रामानुजाचार्य संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। रामानुज, वल्लभ, निम्बारक, गौड़ीय, ये 4 संप्रदाय थी, जिनमें हम चारों की बात अभी डिटेल से कर ली विद्यार्थियों। फिर शैव संप्रदाय, जिसमें कापालिक, पाशुपत, लिंगानंद, कश्मीर, नाथ संप्रदाय, बस ये लिखा हुआ है, इनकी कोई डिटेल्स नहीं पढ़नी है। फिर सांकेत, उसमें सिर्फ नाम ही है, कुछ करना नहीं है। अब हम क्या पढ़ेंगे? निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति पढ़ेंगे विद्यार्थियों। उससे पहले सगुण भक्ति का एक डायग्राम बनेंगे, बाकी आगे चलेंगे विद्यार्थियों। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ये हटा रही हूँ।
ये डायग्राम बनाना है विद्यार्थियों आपको। इधर लिखना संत, फिर लिखना रामानुजाचार्य, फिर लिखना मध्वाचार्य, फिर लिखना निम्बारकाचार्य, फिर लिखना वल्लभाचार्य। अब आप सोचोगे अभी तो हमने सबसे लास्ट में निम्बारकाचार्य पढ़ा, तो विद्यार्थियों ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे आप लिख सकते हो। संत रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य। संप्रदाय, दर्शन, ग्रंथ, राजस्थान में प्रमुख पीठ, यानी कि रामानुज की संप्रदाय कौन सी है, मध्वाचार्य की संप्रदाय कौन सी है, निम्बारक की संप्रदाय कौन सी है, ये सब यहाँ लिखेंगे। इनके दर्शन कौन से लिखेंगे, ग्रंथ कौन से लिखेंगे, राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ कहाँ है इनकी लिखेंगे। चलो विद्यार्थी लिख रहे हैं। आगे देखो विद्यार्थियों, अब क्या लिखना है, संत रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य। इनकी संप्रदाय कौन कौन सी है, रामानुजाचार्य की रामानुज, रामावत, रामानंदी, मध्वाचार्य की गौड़ीय, निम्बारकाचार्य की निम्बारक और इस वल्लभाचार्य की वल्लभ। दर्शन कौन कौन सा, विशिष्टता देववाद रामानुजाचार्य का, इनके देववाद, इनका है देवता देववाद, इनका है सूता देववाद। ग्रंथ कौन कौन से, श्रीभाष्य, पुराण पर्यभाष्य, वेदांत परिजात, अणुभाष्य। ये सारी बातें पीछे लिखी गई है विद्यार्थियों, ऐसे आपको याद हो जाएगा अच्छे से, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया। राजस्थान में प्रमुख पीठ, गलता जी जयपुर में रामानुजाचार्य की, सिटी में जयपुर